नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एडुटेरिया का एआरपी चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, तो बिना कोई देर किए हुए सुनते हैं एआरपी अंतर्राष्ट्रीय एडुटेरिया, वो भी का। तो अब बताने का जरूरत नहीं है कि एआरपी का कैसे उपयोग करना है, क्योंकि आप लोग इतना एआरपी देख चुके होइएगा कि आप लोगों को आदत लग चुका होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो भीड़ बोका का जो भीड़ बना हुआ है, बोका के भीड़ में रहिएगा, भीड़ में ही रह जाइएगा। भीड़ से निकलना है तो अलग तरीका है, स्मार्ट तरीका अपनाना ही पड़ेगा। टॉपर कोई अलग क्राइटेरिया नहीं पढ़ता है, उसी चीज़ को अलग ढंग से पढ़ता है। वो ढंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी इस मामले में रिसर्च किया है, बहुत अपना अच्छी किया है, तब जाके ये सिस्टम डेवलप हुआ है। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए और आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, जुलाई का एआरपी को देखते हैं। एडुटेरिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो ये रहा जुलाई में जो है अपने काम का ये पॉइंट है। पहला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, और सिरिल रामाफोसा ही जो है भारतीय मूल का एक व्यक्ति है, फिरोज कचालिया। फिरोज कचालिया को दक्षिण अफ्रीका का पुलिस मंत्री नियुक्त किया है। तो दक्षिण अफ्रीका का पुलिस मंत्री कौन बना है? तो फिरोज कचालिया बना है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, कंबोडिया। कंबोडिया में किसी समय एक राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था खमेर राजवंश। अब इसी खमेर राजवंश से संबंधित 3 जो स्थल है यूनेस्को जो है अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो आपको बोल देगा कि खमेर रूज स्थल कहाँ पे है? तो कंबोडिया में, जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला पॉइंट, रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन यानी COPCW का दिल्ली में, और CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन कब लागू हुआ था? तो 1997 में, और भारत भी इसका मूल हस्ताक्षरकर्ता देश है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, पाकिस्तान जो है जुलाई के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता संभाला था, इसको याद रखेंगे। रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC जिसको बोलते हैं, ये दोनों देश के बीच में क्या हुआ? लड़ाई हुआ। किसके बीच में? रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में। और समझौता कराने के लिए कौन पहुंचा? अमेरिका। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, वहां चलते हैं कि हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स टॉप किया है कौन? अमेरिका। और भारत का कितना है? 13। सेकेंड नंबर पे आप जानते हैं चीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी कहाँ पे? तो अमेरिका में सेकेंड पे चीन, और भारत का रैंक 3rd है। और अमेरिका का ही एक शहर है, शहर का क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को। ये बन गया है यूनिकॉर्न राजधानी, क्योंकि सारा कंपनी गूगल मेटा सब कहाँ पे है? यहीं पे सैन फ्रांसिस्को में। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो दुनिया का जो है यूनिकॉर्न राजधानी कौन बन गया है? तो सैन फ्रांसिस्को बन गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये यूएसए यानी अमेरिका से ही संबंधित है। तो बोलेगा हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहाँ पे लाया गया था? तो ये यूएसए में लाया गया था। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। पंजाब के पठानकोट से, कहाँ? पंजाब पठानकोट से गुलाब का खुशबू लीची, कौन सा लीची? गुलाब के खुशबू वाला लीची भेजा गया कहाँ पे? कतर और UAE को भेजा गया। कितना? 1 मीट्रिक टन। तो ये टन उनने पूछेगा, लेकिन ये पूछ देगा कि गुलाबी लीची कहाँ भेजा गया देश में? तो कतर और UAE में। कहाँ से भेजा गया? तो पंजाब के पठानकोट से भेजा गया। इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन। कौन सा? क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन किस घोषणा के तहत लागू हुआ है? तो ये विल्मिंगटन घोषणा के तहत लागू किया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जो कि जारी किया जाता है। इसमें FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत का रैंक कितना है? 15। और भारत में कितना $1 बिलियन आया है बाहर से 2025 में?
तो 27.6 बिलियन डॉलर का निवेश, या निवेश तो नहीं बोल सकते, ये एफडीआई है। तो फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है कितना बिलियन, 27.6 बिलियन डॉलर भारत में। और भारत का रैंक कितना एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में, तो 15वां रैंक है। अगला पॉइंट, 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। और इसी बैठक के दौरान एक पहल या इनिशिएशन का शुरुआत किया गया, उसका नाम क्या है, तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव है, वो देख लेते हैं। श्रीलंका में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगा कौन, तो एलन मस्क का कंपनी है स्टारलिंक, वही। और इस तरह से श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन जाएगा जहां स्टारलिंक कंपनी जो है अपना हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लागू करेगा। इससे पहले का 2 देश कौन है, तो भूटान और बांग्लादेश। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में जैव ईंधन के उत्पादन में टॉप पे कौन है, तो अमेरिका है। जबकि भारत का रैंक कितना है इसमें, चौथा, 4 नंबर पे भारत है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि देखिए, मोदी जी कई देश जाते रहते हैं घूमने के लिए, तो मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ से सामान ले आते हैं, सामान देना पड़ता है मोदी जी को उस देश में। तो मोदी जी अभी जुलाई के महीने में कहाँ कहाँ गए थे, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया गए थे। तो बहुत सारा देश ऐसा है ना कि वो जो सामान है ना, तो उस सम्मान में उस देश का नाम जुड़ा ही रहता है। जैसे देखिए घाना का जो है सार्वजनिक सर्वोच्च पुरस्कार जो है उसका क्या नाम है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो उसमें घाना का नाम जुड़ा हुआ ही है। तो ये सब कन्फ्यूजन नहीं करेगा, कन्फ्यूजन आपको वो नाम करेगा जिसमें देश का नाम नहीं रहेगा, तो पता ही नहीं चलेगा वो किस देश का पुरस्कार है या सम्मान है जो मोदी जी को मिला। तो उसको याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए, याद रखेंगे कौन, ब्राज़ील वाला। ब्राज़ील मोदी जी को जो सम्मान दिया उस सम्मान का नाम क्या है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ये वर्ड आप पकड़िए, सदर्न क्रॉस। सदर्न क्रॉस वाला सम्मान कौन देश का, ब्राज़ील का। किसको मिला, मोदी जी को, ठीक। उसके बाद नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन, नेटुम्बू नंदी नदेतवा। और ये भी जो है मोदी जी को सम्मानित की। और नामीबिया के भी पुरस्कार में या सम्मान में नामीबिया का नाम नहीं है। नामीबिया का पुरस्कार या सम्मान का क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस। तो ये एशियंट लिख दिया है, तो एशियंट नहीं है, ये एफिशिएंट है, ठीक। तो देखिए, नामीबिया के सम्मान में जो मोदी जी को मिला है क्या नाम है, वेलविचिया मिराबिलिस। इस वर्ड को आप पकड़ेंगे। तो वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान कौन दिया है, नामीबिया। किसको दिया है, तो अपने मोदी जी को दिया है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वहाँ लिए चलते हैं आपको सीधे। एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है वो हवाई अड्डा है अटलांटा एयरपोर्ट। वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। जबकि सेकंड नंबर पे कौन, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अपना भारत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट व्यस्तता के मामले में कितना स्थान पे, तो 9वां स्थान पे है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई को, और यूनाइटेड नेशन जो है 2025 को घोषित किया है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स शुरू किया है एक पहल का नाम क्या है, वी वाइज। तो वी वाइज पहल किसका है, तो ब्रिक्स का है, जिसका उद्देश्य क्या है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना, टेक्नोलॉजी के मामले में, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट ये रहा कि एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी जिसका क्या नाम था, बत्सला, का निधन हो गया है। कहाँ पे, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसको याद रखेंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व में एक हथनी थी, नाम क्या था हथनी का, बत्सला। उसका निधन हो गया है और ये एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी, सबसे उम्रदराज हथनी। अगला पॉइंट उसको याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वीं क्षेत्रीय समिति का बैठक
आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो गुरुग्राम में है। इसका स्थापना 2015 में हुआ था। कौन कौन किया था, तो फ्रांस और भारत मिलके किया था। अगला पॉइंट जो अपने ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन बन गया है, क्या बन गया है। भले लंच टाइम कितना भी लंबा रहे, लेकिन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन है, एसबीआई है अपना भारत का, इसको याद रखिएगा। इस्पात की कंपनी है भारत की, कंपनी का क्या नाम है, सेल। सेल ने दुबई में जो है अपना पहला कार्यालय आएगा कि सेल कंपनी का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पे खुला है, हाँ दुबई खुला है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं, वो ये रहा है 2040 तक ग्रीन गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के तुलना में कितना % का कटौती का घोषणा किया है, 90%। तो इस बात को याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का एक रिपोर्ट, इसके भारत जो है 25.5 गिनी सूचकांक 25.5 गिनी पॉइंट के साथ जो है दुनिया में सबसे अधिक आय समान देशों की सूची में कितने नंबर पे, 14। और भारत का गिनी सूचकांक कितना है, 25.5 गिनी पॉइंट 25.5 भारत का। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं, सूरीनाम जो कि कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका का देश है। पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है जेनिफर गेरलिंग साइमंस। तो साइमंस बन गई है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखा जाए, वो ये रहा, भारत जो है भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। पूछ सकता है एग्जाम में, भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश, अफ्रीकी महादेश, अफ्रीका महादेश का देश कौन है, नामीबिया। और अभी देख चुके थे यही नामीबिया मोदी जी को कौन सा सम्मान दिया था, बेल्विसिया मिराबिलिस। और इसी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, NNN। नामीबिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति NNN नंदी नतोदवा है, इसी तरह से नाम था, तो याद रखेंगे आप इसको। और यही अफ्रीका यूपीआई को अपनाने वाला प्रथम अफ्रीकी देश, और मोदी जी को सम्मान देने वाला मोस्ट एफिशिएंट बेल्विसिया मिराबिलिस भी यही दिया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, यूरोप में एक देश है, उस देश का नाम क्या है, बुल्गारिया। और बुल्गारिया का मुद्रा अभी तक था लेब, बुल्गारिया का मुद्रा क्या था, लेब। लेकिन बुल्गारिया बोला कि अब अपना मुद्रा हम लेब ना रहे देब, अब लेब को हम हट के क्या बनाएंगे मुद्रा, यूरो। तो बुल्गारिया बोला नो लेब ओनली, अब चलेगा हमारे यहाँ भी क्या, यूरो। तो बुल्गारिया बोला कि लेब हम ना रहे देब, अब हम लाएम क्या, यूरो। तो बुल्गारिया का आधिकारिक मुद्रा बन गया है यूरो। और यूरो को अपनाने वाला बुल्गारिया बन गया है 21वां राष्ट्र। तो यूरो को अपनाने वाला 21वां राष्ट्र कौन बन गया है, तो बुल्गारिया बन गया है। इस बात को याद रखेंगे आप। इधर अपने काम का कुछ भी नहीं था, अपने है वो ये है कि 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की 180वीं वर्षगांठ मनाई गई। जब यहाँ अंग्रेज लोगों का शासन था तो यहाँ से मजदूर लोग जाता था गन्ने की खेती में काम करने के लिए, कहाँ, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो जैसे देशों पे। तो वहाँ यही लोग मजदूर लोग क्या कहलाते थे, गिरमिटिया। और यही लोग वहाँ बस गए धीरे धीरे करके, और आज तो त्रिनिदाद टोबैगो का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब भारत का ही है, वहाँ एकदम भोजपुरी भाषा चलता है। तो ये लोग 180 साल पहले ले गया था, 225 में से 180 घटा लीजिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखा जाए, आजा भाई क्या, हाँ अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। तो त्रिनिदाद और टोबैगो जो है भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व में 8वां देश और पहला कैरेबियाई देश बन गया है। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला अफ्रीकी देश जो यूपीआई को अपनाया वो कौन था, तो नामीबिया। जबकि पहला कैरेबियाई देश जो यूपीआई को अपनाया वो कौन है, त्रिनिदाद और टोबैगो। और ये कितना नंबर का विश्व में है, तो 8वां देश।
तो ट्रिनिडाद और टोबैगो 8वां ऐसा देश है जो हम लोग के यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। अगला पॉइंट, मोदी जी गए कहाँ पे? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना वाला मोदी जी को जो है सस्ते में निपटा दिया। मोदी जी को जो है अर्जेंटीना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दे करके, वहाँ का राजधानी है ब्यूनस आयर्स, तो वहाँ सम्मान दिया गया। क्या सम्मान? की टू द सिटी सम्मान। तो अर्जेंटीना में मिला मोदी जी को की टू द सिटी सम्मान। अब अगला पॉइंट, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। और भाग लेने के लिए कौन पहुंचे? भारत से अपने मोदी जी। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। और अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों की संख्या कितना हो गई है? 11। अगला पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, रूस जो है अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार बनाया है उसको आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। कौन? तो रूस। इस बात से तालिबानी लोग हो गया है खुश। अब अगला पॉइंट आइए, एलन मस्क जो है ये पगला ट्रम्प से लड़ाई करके एक पार्टी बनाया। पार्टी का क्या नाम? अमेरिका पार्टी। तो बोलेगा अमेरिका पार्टी का स्थापना किसने किया? तो यही एलन मस्क ने किया, अमेरिका पार्टी का। अबू धाबी में भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उसका नाम क्या है? इंडियन मैंगो मेनिया 2025, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अबू धाबी में। अगला पॉइंट जो कि काफी खतरनाक है, इसको देख लेते हैं। एक पहल है, इनिशिएटिव है, जिसका नाम क्या है? 3x35। 3x35 पहल किसका है? तो WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहल है 3x35, जिसका क्या उद्देश्य है? तो 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा, तंबाकू, शराब और शुगर से युक्त जो भी पेय पदार्थ है उसके कीमत में बोला जा रहा है कम से कम 50% का बढ़ोतरी किया जाए। तो बोलेगा 3x35 पहल किसका है? तो WHO का है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है एक ब्रीफ जारी किया है। क्या नाम है? स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, जिसके अनुसार जो है भारत दुनिया में चौथा सबसे समानता वाला देश बन गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देख लेते हैं। वो ये रहा, श्रीलंका के कोलंबो में एक विश्वविद्यालय है, रक्षा विश्वविद्यालय, जिसका क्या नाम है? जनरल सर जॉन कोटाले वाला रक्षा विश्वविद्यालय। और यहीं पे है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। तो इसी के सहयोग से ये विश्वविद्यालय जो है हिंदी भाषा सीखने का एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, थाईलैंड का जो है संवैधानिक न्यायालय, वहाँ के प्रधानमंत्री पेंटोंगटाने सिनावात्रा को निलंबित कर दिया है। क्यों? तो बोला ये प्रधानमंत्री जो है थाईलैंड की पेंटोंगटाने सिनावात्रा, ये कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ फोन पे कुछ बात कर रही थी, वो बातचीत लीक हो गया। तो इसीलिए थाईलैंड का कोर्ट जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को ही क्या किया? निष्कासित कर दिया। जबकि मोदी जी कितना भी बात कर ले मेलोनी जी से, यहाँ का है सुप्रीम कोर्ट को पावर कि मोदी जी को निष्कासित कर देंगे, निलंबित कर देंगे, लेकिन वहाँ का निलंबित कर दिया थाईलैंड का। कुछ बात पर्सनल लीक हो गया था, लेकिन मोदी जी का बात अगर मेलोनिया जी से लीक हो जाए तो मोदी जी फिर भी पद पे बने रहेंगे। तो इस तरह से जुलाई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया वन लाइनर फिनिश होता है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्या कि दरोगा का एग्जाम आपका आ गया है बहुत नज़दीक। तो आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर भटकना नहीं है। एडुटेरिया एसपीडी सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पे? प्ले लिस्ट में। वहाँ पे एसपीडी का ARP एक्टिव रिवीजन पेज पड़ा हुआ है, सारा वीडियो पड़ा हुआ है। वीडियो देखेंगे एसपीडी का, फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, 10 दिन खत्म। आधा घंटा का है, उसको आप स्पीड में देखते हैं करके तो वो 15 से 20 मिनट में निपटेगा। तो लास्ट मोमेंट है, लास्ट टाइम है, करंट अफेयर का किला को ध्वस्त करना है। तो बस एसपीडी और एडुटेरिया। करंट अफेयर का किला ध्वस्त नहीं हुआ तो सिलेक्शन लेना, PDF में आना, दरोगा का PT निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी बात मानिए और जो है करंट अफेयर के लिए एसपीडी एडुटेरिया इतना अगर आपका कवर हो जाता है तब आपके पास टाइम बचता है
तो आपको और लगता है कि फलाना जी का चिलाना जी का भी कर लेना चाहिए तो कर लीजिए। लेकिन वैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि कोई भी मार्केट का कोचिंग इंस्टीट्यूट है दरोगा के लिए, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं दे देगा अपने मैगजीन करंट अफेयर में कि जो एसपीडी और एडिटोरिया में नहीं हो। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को आप मान लीजिए, इस बात को मानिएगा, फायदे में रहिएगा। बार बार आपको उदाहरण से भी समझा रहा हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, बाकी जो बोका है या भगचोनहर टाइप का भक्त है वही नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा तो क्या होगा, नहर में जाएगा और मुसल्लापुर शहर पे नाचते रहेगा। रिजल्ट के बाद फिर भक्ति करते डोलेगा 5 साल तक, फिर अकल आएगा लेकिन नहीं बचेगा। तो इसीलिए समय रहते सुधर जाइए और सही ढंग से लाइन पे आ जाइए। तो इस तरह से जुलाई तक का हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एसपीडी और एडुटेरिया का भी फिनिश। एसपीडी का तो बहुत पहले से नवंबर तक का एआरपी डला हुआ है और ये एडुटेरिया भी हमने कवर कर दिया है। कब तक, तो जुलाई तक। इसके आगे का वीडियो देखते हैं कब बन पाता है। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप लोग रफ्तार बनाए रखिए, पढ़ाई के स्पीड को अब पिकअप दीजिए। अब रजाई से निकलिए या रजाई और कहीं पढ़िए, लेकिन पढ़िए जैसे भी पढ़ना हो। तो ठीक है, आगे के एग्ज़ाम के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।